जिस तहरीक को खान साहब जेल में बैठे बपा करने का ख्वाब देख रहे हैं, उसके हालात नहीं हैं। उनका अदारों पे हमला करना, लोगों को भारना, वायलेशन करें, गिराव करें, जलाओ करें, ये कतन उनका हक नहीं है। हमारे पास पूरी खबर है कि वो क्या चाहते हैं। पीटीआई को एहतजाज करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। पीटीआई एहतजाज के नाम पर जलाओ घेराव करने का मकसद रखती है। वजीर आजम के मुशीर राना सना ने दो टोक कह दिया। बोले, हमारे पास पूरी खबर है पीटीआई मुस्तकबिल में क्या करना चाहती है। पीटीआई जिस दिन जमहूरी रवैया अपनाएगी तो उनके साथ बैठकर बात होगी। इनकी कोई प्लानिंग या तैयारी नहीं। जो लोग धर लिए जाएंगे उनके लिए मुश्किलात होंगी। शेख वकास ने कहा, हमने बातचीत की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सियासी कमेटी की मीटिंग में पुरअमन एहतजाज पर गुफ्तगू हुई। आज फिर इजलास होगा। बानी का पैगाम भी आ गया। पार्टी में कोई ग्रुप बंदी नहीं। अली अमीन गंडापुर बानी के सिपाही हैं। बहनें पहले दिन से भाई की रिहाई के लिए मुतहर्रिक हैं। बेटे वालिद की रिहाई के लिए किरदार अदा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। 26 नवंबर से पहले कोई ऐसा टाइम वक्त आया था कि लग रहा था कि खान साहब रिहा हो जाएंगे? देखिए, रिहाई की तरफ हम कोशिश तो जरूर कर रहे थे, लेकिन हमारा एक कंटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया था और अगर वो मुज़ाकिरात की तरफ हम चल पड़ते तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोग्रेस नहीं हुआ। बानी पीटीआई रिहाई के करीब थे। 26 नवंबर से पहले इब्तदाई मुज़ाकरात कामयाब होते तो बड़ा ब्रेक थ्रू होता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी तक अगर रसाई हो तो कोई हल निकल सकता है। आगे बढ़ने के लिए सख्तियां नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, आज बानी से अडियाला जेल में 1 माह बाद मुलाकात हुई। मुलाकात में पार्टी उमूर, कानूनी मामलात और तहरीक पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अलीमा खानम की भी बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी ने कहा है जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता अभी से अलग हो जाए। बानी ने कहा 10 महीने से उनके डॉक्टर्स को भी मिलने नहीं दिया गया। आग उगलने वालों की मुस्कुराहट भरी मुलाकात। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर अमीर मकाम की मुलाकात की वीडियो वायरल। सियासी मुखालिफिन की दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू। मुलाकात चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर हुई। खुशगवार अंदाज में मुलाकात पर कयास आराइयां। वज़ीर आज़म ने ज़रई पैदावार में इजाफे और ज़रई इस्लाहात के लिए जामे लाहे अमल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ का कहना था, ज़रई अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए ज़रई शोबे की तहकीकी मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। वज़ीर आज़म से सनती शोबे की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, मुआशी तरक्की के लिए कारोबारी बिरादरी की तजावीज़ नहायत अहम है। शुरका ने कहा, सरमायाकारों और बरामद कुनंदगान को मज़ीद सहूलत की फराहमी ज़रूरी है। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है, इक़दाम कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए उठाया गया। पीआईए की निजकारी में अहम पेशरफ। निजकारी कमीशन बोर्ड ने पीआईए के लिए 4 सरमायाकारों को प्री क्वालिफाई कर लिया। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद 4 सरमायाकार कंपनियों को पहले से अहल करार दिया गया। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने रोज वैलेट होटल की लेन देन के ढांचे की मंजूरी दी। क्वालिफाई करने वाले कंसोर्शियम अब ड्यू डिलिजेंस मरहले की तरफ बढ़ेंगे। निजकारी कमीशन का ऐलानिया जारी। कराची डिफेंस से मिलने वाली लाश अदाकारा हुमैरा की निकली। हुमैरा असगर फ्लैट में 7 साल से अकेली रह रही थी। पुलिस ने बताया, हुमैरा ने पिछले साल से फ्लैट का किराया नहीं दिया। सीबीसी में मालिक मकान ने केस किया हुआ था। बैलेफ आया तो लाश देखी। नाकाबिल शनाख्त लाश कई रोज पुरानी है। डीएनए सैंपल से शनाख्त की जाएगी। मजीद तहकीकात जारी। अब तक खातून का कोई करीबी अजीज सामने नहीं आया। लियारी के दर्जनों खानदान बेघर हो गए। सिंध हुकूमत ने मखदूश इमारतें खाली करा ली। लोगों को जरूरी सामान निकालने का मौका भी न दिया। जुनेद आर्केड के बकीन एहतजाज पर मजबूर हो गए। ख़वातीन कहती हैं, इंतजामिया ने घंटे भर का कहा निकाला, अब 6 रोज से दरबदर है।
इमारत के ताले ना खोले तो सड़क पर ही बिस्तर लगा लेंगे। बगदादी में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन अब भी खुले आसमान तले बैठे हैं। तबाहशुदा इमारत का मलबा अभी वहीं पड़ा है। बिल्डिंग कंट्रोल हुकाम का कहना है इमारतें गिराने और इलाके की सफाई में 1 माह का वक्त लगेगा। इमारत गिरने से चंद मिनट पहले की वीडियो भी सामने आ गई। सतून टूटने लगे तो लोग दुकानों से निकलकर भागे। कुछ देर बाद 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। इमारत के नीचे मुतादिद रिक्शे खड़े थे। 20 फ्लैटों में से कुछ लोग ही इमारत से बाहर निकल सके। वाकई की तहकीकात शुरू। कमिश्नर कराची की जेर सदारत पहला इजलास। मखदूश इमारतों के आदाद व शुमार, दस्तावेज, नक्शा, मंजूरी समेत दीगर तफसीलात तलब। के लवाइकीन के लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान कर। बिल्डिंग खाली भी हो रही है, उसके लोग भी हमसे राब्ता करें। राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस दे। कई 100 फैमिलीज खड़ी हैं जिनके घर खाली हुए। बहनों और भाइयों को ये यकीन दिलाता हूं कि मैं उनको मायूस नहीं करूंगा। गवर्नर हाउस के दरवाजे आपके लिए खुल गए। जिस किस्म की सहूलतें चाहिए हमारी तरफ से हाजिर है। लियारी मुतासरीन के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोलने का ऐलान। लवाहिकीन को 80-80 गज के प्लॉट भी मिलेंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी बगदादी में जाए हादसा पहुंच गए। कहा बेघर होने वालों को राशन भी गवर्नर हाउस से देंगे। सैलानी से तबाह होने वाले 40 रिक्शे भी दिलवाएंगे। गवर्नर ने सिंध हुकूमत से कहा बेघर होने वालों को कम से कम 6 माह का किराया दिया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का गवर्नर सिंध पर तंज। कहा ऐसा कोई वादा मत कीजिएगा जो पूरा न कर सकें। इस वक्त सियासत की नहीं दाद रसी की जरूरत है। निजाम बदलने का आगाज हो गया। लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसका दायरा कार शहर भर में फैलाया जाएगा। क्या मुआवजा भी दिया जाएगा? गवर्नमेंट इस तरह के अभी कंपनसेशन की कोई सच जो खाली कराना उसकी कुछ भी कोई प्रोपोजल मेरे पास। बजट इसका कहाँ से एलोकेट होगा? प्राइवेट बिल्डिंग है तो प्राइवेट डेवलपर्स जो हैं उसको बनाएंगे, फिजिबिलिटी बनेगी और ज़ाहिर है प्राइवेट लैंड पे गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती पैसे। निजी इमारतों का मुआवजा हुकूमत नहीं देगी। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने वाजे कर दिया। कहा 11 मखदूश इमारतें खाली करा ली। मालिकान को मुआवजा देने की तजवीज जेर गौर नहीं। जिनकी बहुत ज्यादा मजबूरी होगी उन्हें आर्जी पनाहगाह फराहम करने पर गौर कर रहे हैं। कराची में 5 साल के दौरान 85,000 गैर कानूनी इमारतों की तामीर का इंकशाफ। कराची कंक्रीट का जंगल बन गया। बिल्डर्स की तंजीम आबाद के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा 5 साल में सिर्फ 15,000 कानूनी इमारतें तामीर हुई। 12 इमारतें गिरने के वाकयात में 150 लोग जान से गए। इसकी वजह करप्शन, लालच और बेहिसी है। लोकल इंतजामिया और बिल्डिंग कंट्रोल के लोग इसमें मुलव्वस हैं। इस पर कानून साजी होना लाजमी है। पूरे पंजाब में एक साल में 12,000 किलोमीटर्स की रोड्स बनी। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 19,000 समथिंग किलोमीटर्स रोड बना चुके होंगे। लोग भी इस तब्दीली को महसूस कर रहे हैं और मैं भी। कभी कभी लोग कहते हैं कि ऐसे लगता है जिन्नात काम कर दें। फ्लाईओवर और अंडरपास बरसों नहीं दिनों में तैयार। मरियम नवाज ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर, मॉल रोड, अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। दोनों मंसूबे 120 दिन के अंदर मुकम्मल हुए। मरियम नवाज ने मुताल्लिका हुकाम को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पंजाब में साल भर में 12,000 किलोमीटर सड़कें बनी। लोग कहते हैं लगता है जिन्नात काम कर रहे हैं। रवात से मोटरवे चौक तक सिग्नल फ्री रास्ता बना रहे हैं। पिंडी वालों के लिए ये गेम चेंजर होगा। पिंडी रिंग रोड पर तेजी से काम हो रहा है। मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करेंगे। आशूरा पर भी इंतजामिया की तारीफ के लिए अल्फाज नहीं। इस्लामाबाद की अदालत का 27 यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने का हुक्म। फैसला नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दरख्वास्त पर किया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से 2 जून को इंक्वायरी शुरू हुई। अदालत ने इंक्वायरी अफसर को सुना और दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। शवाहिद की बुनियाद पर अदालत समझती है मामला पीका एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत काबिल सजा जुर्म है। यूट्यूब के अक्सर इंचार्ज को हुक्म दिया जाता है कि 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया जाए। I,
Justice Sardar Mohammad Sarfaraz Dogar do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of the Islamabad High Court, to the best of my ability and faithfully. जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में चेयरमैन सेनेट, वजीर दाखिला, वजीर कानून, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार की हलफ बर्दारी के बाद मज़ार कायद पर हाजिरी। जस्टिस SM अतीक शाह ने हाई कोर्ट पेशावर के चीफ जस्टिस का हलफ उठाया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस SM अतीक शाह से हलफ लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस रोजी खान ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। फैसलाबाद में साइबर क्राइम सर्कल का साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अवान के डेरे पर छापा। 70 गैर मुल्कियों समेत 149 अफराद को हिरासत में ले लिया। साइबर क्राइम सर्कल का कहना है जेरे हिरासत गैर मुल्की ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस हैं, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। डेरे से कंप्यूटर्स, LCDs और मुख्तलिफ डिवाइसेस बरामद हुई। तहसीन अवान का पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम शामिल। जालसाजों का अमरीकी वजीर खारजा बनकर दूसरे वज़राए खारजा से राब्तों का इंकशाफ। खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि मार्को रूबियो की जाली आवाज से कॉल्स, वॉइस मेल्स और मैसेजेस भेजे गए। 3 वज़राए खारजा, 1 गवर्नर और 1 कांग्रेसमैन को जाली कॉल की गई। अमरीकी महकमा खारजा ने जाली अकाउंट्स और जालसाजी से मुताल्लिक वार्निंग जारी कर दी। They want to meet and they want to have that ceasefire. And we've had great cooperation from surrounding Israel, surrounding countries. Great cooperation from every single one of them. So something good will happen. हमास गजा में जंगबंदी चाहती है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है इसराइल के पड़ोसी मुल्कों से बहुत अच्छा ताउन मिला। 2 रियासती हल के सवाल पर कहा नेतन्याहू से पूछें। इसराइली वजीर आजम ने कहा अमरीका के साथ ऐसे मुल्कों की तलाश में है जो फलस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल दे सके। जो फलस्तीनी गजा में रहना चाहते हैं वो कयाम कर सकते हैं। मजमूई तौर पर सिक्योरिटी इसराइल के पास रहनी चाहिए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गजा पर बमों की बरसात। वहशियाना हमलों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद कर दिए। ISIL-K continues to target the de facto authorities, while other terrorist entities including Al-Qaeda, Al-Fitna, Al-Khawarij, TTP and the Baloch militant groups continue to operate from ungoverned spaces in Afghanistan. अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी हमारे लिए खतरा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का जनरल असेंबली में खिताब। कहा यकीनी बनाना होगा अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बने। जनरल असेंबली में करारदाद मंजूर। अफगान हुकूमत से दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कौन कार्रवाई का मुतालबा। सिर्फ अमरीका और इसराइल ने मुखालफत की। करारदाद के हक में 116 वोट आए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अफगान तालिबान रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंजादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी मतलूब करार। खवातीन के खिलाफ सिनफी बुनियादों पर मजालिम के इल्जामात। चीनी फजाइया के चीफ ऑफ स्टाफ की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर बातचीत। पाक फजाइया और PLA एयरफोर्स के दरमियान फजाई ताकत, ऑपरेशनल हम आहंगी के उमूर ज़ेर गौर आए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल वोंगोंग की क़यादत में आला सतह वफ़द ने एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल वोंगोंग को पाक फजाइया की जदीद कुव्वत साख्त और स्ट्रेटेजिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा
पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, स्ट्रेटेजिक हम आहंगी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर मबनी है। दियामिर में सैलाब से तबाही, मट्टी के तोदे गिरने से चलास में शाहराह कराकरम 3 मकामात पर बंद। सैकड़ों गाड़ियों में हजारों मुसाफिर और सयाह फंस कर रह गए। जिला दियामिर के इलाकों दारेल, बटोगा, थोर में सैलाब से ज़रई ज़मीनों, दरख्तों और फसलों को नुकसान पहुंचा। शाहराह कराकरम चलास से गिलगित सेक्शन तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बटोगा में सैलाब से पुल बह गया। दियामिर में बिजली मुकम्मल मुअत्तल होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। वादी यारखून बरोगिल के 4 देहात का मवासलाती राबता मुनक़ता। अपर चित्राल में ज़रई ज़मीन और 2 पुल दरिया बुर्द हो गए, मकानों को नुकसान पहुंचा। लोअर चित्राल के गांव बकराबाद में सैलाबी रेला दाखिल होने से 10 मकानात ज़ेरे आब आ गए। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरा किसानों के इमदादी फंड में इजाफा कर दिया। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक की मुशावरत के बाद $98 मिलियन किसानों के लिए मुख्तस। वजीर आला सिंध का कहना है हारी कार्ड से किसानों को जदीद सहूलतों तक रसाई दी जाएगी। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात और ज़राई इनकम टैक्स रूल्स की मंजूरी दे दी। नए कवायद के तहत जमींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। सखर और हैदराबाद में इंडस्ट्रियल इनक्लेव बनाने की भी मंजूरी। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी ने बिजली महंगी होने की वजह बता दी। कहा बिजली कम इस्तेमाल हो रही है इसलिए महंगी है, ज्यादा इस्तेमाल होगी तो बिजली सस्ती हो जाएगी। कायमा कमेटी के रुकन राना सिकंदर हयात का कहना था कच्ची आबादियों और हाउसिंग सोसाइटीज में बिजली के कनेक्शन नहीं हैं, वहां बिजली चोरी हो रही है। 1 यूनिट बढ़ने से 6 माह तक प्रोटेक्टेड सारिफ का स्टेटस भी नहीं रहता। नॉन प्रोटेक्टेड कम अज कम सिर्फ उसी माह के लिए रख लें। वजीर तवानाई ने कहा मकामी अथॉरिटी की डिमांड पर हाउसिंग सोसाइटीज को कनेक्शन दिए जाते हैं। आसिफ जरदारी की सदारत को कोई खतरा नहीं। पीपल्स पार्टी के बगैर ये निजाम नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान नदीम अफजल चंद कहते हैं नवाज शरीफ लड़ाइयां खत्म कराएं वरना तारीख माफ नहीं करेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली का अरकान के खिलाफ रेफरेंस गैर जमहूरी इकदाम है। मलिक मोहम्मद अहमद खान की पार्टी में पोजीशन कमजोर है, शायद इसलिए ये कदम उठाया हो। पीपी तर्जुमान शाजिया मरी ने कहा सदर जरदारी के इस्तीफे की अफवाहें मनगढ़ंत और झूठ है। इत्तेहादियों से अच्छे ताल्लुकात हैं। मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन का एलामिया कलअदम करार दे दिया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, नून लीग की नशिस्तों की तादाद 9 होनी चाहिए। अक़लियत की एक नशिस्त पर फैसला टॉस पर किया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमीर हैदर होती का मखसूस नशिस्तें न लेने से मुताल्लिक़ बयान खुश आइंद है। मौलाना भी अमीर हैदर होती की तरह इस्लामी किरदार और अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। अपोजिशन में जरा भी अखलाकी जुर्रत हुई तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार करेगी। ये सिर्फ PTI का हक है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग, नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। FIA कराची जोन में अहम इजलास की सदारत करते हुए हिदायत की हवाला हुंडी में मुलव्वस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए, किसी का दबाव कबूल न किया जाए। नॉन कस्टम मसनूआत और जाली दवाओं का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मकरू धंधे में मुलव्वस लोगों की असल जगह जेल है। वजीर दाखिला का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकूबी का भी हुक्म। कहा भिखारी माफिया पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है, एजेंट्स के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन नजर आना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कतरी शहजादी कोहपैमा शेख आसमा अल सानी को पाकिस्तानी कोहसारों और सयाहत का सफीर मुकर्रर कर दिया। वजीर आजम ने कहा शेख आसमा अल सानी को पाकिस्तान के पहाड़ों और सयाहत की सफीर मुकर्रर करते हुए खुशी हो रही है। वजीर आजम ने नांगा पर्वत सर करने पर उन्हें मुबारकबाद दी। कतरी शहजादी शेख आसमा 8000 मीटर से बुलंद चोटी नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गए।
साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, बास आफरीदी, इब्रार अहमद, साहबजादा फरहान, हुसैन तलत, सुफियान मुकीम, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा। ये 15 नाम है जो कि पाकिस्तान की टीम जा रही है, उसके लिए फाइनलाइज किए गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर, रिजवान, शाहीन फिर जगह बनाने में नाकाम। नसीम शाह भी ड्रॉप। टीम की कयादत सलमान अली आगा करेंगे। साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस, खुशदिल शाह टीम में शामिल। हसन अब्बास, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, अब्बास आफरीदी टीम का हिस्सा। अबरार अहमद, साहबजादा फरहान, हुसैन तलत, सुफियान मुकीम और अहमद दानियाल भी शामिल।